अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं गफ़ार अंजुम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुडन मोहल्ला हसन कॉलोनी जवेद कोट में, जहाँ पे सीवरेज के गंदे पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। इस मौके पे अहले मोहल्ला और जामिया फैज़ान मदीना के तलबा और तालबात और असातिज़ा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। MPA मियाँ इरफान दौलताना साहब, मैंने सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह, DPO बिहाड़ी, DC बिहाड़ी, हुकाम बाला, वज़ीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। खुदा का नाम ले, आप कुछ इंसानियत से काम ले। ये क्या हो रहा है? मैं DC साहब से भी कहना चाहता हूँ, DPO साहब से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इस टेंशन जो हमारी परेशानी का इजाला किया जाए, वगरना इतवार को हम ये रोड ब्लॉक कर देंगे। विहाड़ी रोड और हासिलपुर रोड इंशाल्लाह पूरा मोहल्ला निकलेगा, पूरा जामिया निकलेगा, पूरा शहर निकलेगा। हम ये रोड ब्लॉक करेंगे। इसके जिम्मेदार MNA और MPA साहब होंगे। गंदा पानी सीवरेज का जो है वो गलियों में आ चुका है। जामिया का तमाम निज़ाम बंद हो चुका है। तलबा और तालबात एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काजी फ़याज़ अहमद साहब, जो मोहतमिम मदरसा के, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? एहतजाज इस तमाम लोगों के सामने ये सूरत हाल है कि इतनी गंभीर सूरत हाल हो चुकी है कि अब हमारे सैकड़ों बच्चियां बच्चे जिनका रोज़ाना आना जाना है वो अपनी तालीम को खैरबाद कहने के करीब आ चुके हैं। घरों में बच्चियां बैठी हैं तो गुजरने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं हुकाम बाला से बिलखुसूस हमारे जो MPA साहब इरफान दौलताना साहब और साजिद मेहदी सलीम शाह साहब जो मैंने हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं। आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप लुडन के बारे में कुछ सोचते, हल्के के बारे में आप सोचते। आपने अपना हक अदा नहीं किया। बिल्कुल मेरी बात को कोई फॉलो ना करे, लेकिन ये ऐन हकीकत है। हर बंदा घर बैठे वो गिले तो करता है, लेकिन जब सामने आने की बात होती है फिर लोग छुप कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम तंग इतने आ चुके हैं, अब हम बैठ नहीं सकते, कोई और रास्ता हमारे सामने नहीं है। मैं DC साहब से, DPO साहब से, MPA साहब से और MNA साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे सरबराह हैं। अल्लाह आपको बार बार ये जीत दे। आप बार बार हम मुंतखब होकर असम्बली में जाएं, लेकिन अपने ज़िम्मेदारी का एहसास करें। अब ये देखें कि सूरत हाल ये किस कदर गंभीर हो चुकी है। अगर आपका घर इस मोहल्ले में होता तो फिर हम देखते कि आप कैसे गुजर के जाते हैं। ये एक दिन हमारे साथ गुजारें। ये जो जरासीम है, बच्चियां बीमार हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आए रोज़ वो कोई नए इश्यूज वो बन रहे हैं, तो हम हाथ बांध के आपसे गुजारिश करते हैं, खुदारा अपनी आंखें खोलें और इलाके के बारे में कुछ सोचें। बिलखुसूस जो हमारे मोहल्ले की ये सूरत हाल है, जामिया फैज़ान मुस्तफ़ा शेल पम्प के करीब जो हमारा ये गली है, इसकी सूरत हाल इंतहाई जो तशवीशनाक है। तो आप इसके बारे कुछ सोचें। और वो शबीर दौलताना जिसने सरकारी गटर ये शेल पम्प के साथ वो उस मट्टी डाल के बंद किया हुआ है, उसकी वजह से ये सारा मोहल्ला डिस्टर्ब है। ये सूरत हाल, ये ज़िम्मेदार वो भी बनता है, हुकाम बाला उसे बुला के नोटिस लें और अपनी टीम भेज के वो खाली करा के उसे वो सीवरेज का निज़ाम चालू किया जाए। ज़िला इंतज़ामी के साथ साथ सियासी नुमाइंदगान से भी अपना मसला जो बयान कर रहे थे, चूँकि ये लुडन के एक इज्तिमाई मसला, इसके लिए अंजुमन ताजरान के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सईद अफजल साहब, आप सदर हैं अंजुमन ताजरान लुडन के, उनसे गुफ्तगू करते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि काजी साहब ने आपको बताया कि हमारा जो सीवरेज का मसला है, ये अरसा दराज से, ये कोई दहाइयों से ये मसला यहाँ पे चला आ रहा है। और ये मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, एग्री करता हूँ कि ये हमारे MPA और MNA की अदम तवज्जुही और नहली की वजह से है। बाकी जो लुडन की सूरत हाल है, लुडन को अब ये एक छोटा सा कस्बा समझ के यहाँ को इसको ट्रीट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे अब 6 यूनियन कौंसलों की आबादी रिहाइश पजीर है। हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे नफूस रिहाइश पजीर हैं। तो मैं अपने MPA और MNA साहब से ये कहूँगा, क्योंकि ये जो हमारी लुडन की सूरत हाल है वो ज़िला कौंसल के अंडर ये इलाका आता है। यहाँ पे कोई टाउन कमेटी नहीं है,
जहाँ पे इनका अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे हमारे पूरा इंतज़ाम नहीं है गटर सफाई वगैरह करने का और इसको रिकन्स्ट्रक्शन करने का। हमारे एमपी और एमएनए की ये ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ पे बजट लगा के जो यहाँ पे हमारे मसाइल हैं इसको हल करें। मसाइल को उनको हमारे एमपी एमएनए को बड़ा बखूबी पता है, ये नहीं उनको इल्म नहीं है, लेकिन उनकी चशमपोशी है, उनकी नाहली है और उनकी अदम तवज्जोही है। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि लुड्डन की किसी भी सड़क से आप गुज़र नहीं सकते। कोई एक महल्ला ऐसा नहीं, एक महल्ला चाहे वो आप अस्पताल आबादी से शुरू करके शफ़ी अवान, मुमताज़ बाज़ार, जवेद कोट, महल्ला आड़ी, महल्ला हसन महमूद कॉलोनी, शेल पंप वाली साइड, हसन महमूद कॉलोनी सेकंड साइड, शायद कॉलोनी, चाहे ईसन वाला, जवेद कोट, रियाज कोट, गुलशन रियाज, और कोई भी एक सड़क, एक गली ऐसी नहीं जहाँ से लुड्डन के रहने वाले लोग, टैक्स पे करने वाले लोग और ये हमारे एमपी एमएनओ को मुंतखब करने वाले लोग जब उनकी बच्चियाँ बच्चे और वो खुद गुजरते हैं, और एक भी गली ऐसी नहीं जहाँ से वो बाइज़्ज़त तरीके से पैदल भी गुजर सकें, सवारी तो बड़ी दूर की बात है। मैं अपने एमपी एमएनए से गुजारिश करूँगा, आप इस वक्त पूरी हुकूमत में हैं, आपको अपने मामलात के लिए पूरा टाइम है, अपने मामलात के लिए पूरा आपके पास अख्तियार है। जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे आप कोशिश करवा के सारा कुछ करवा लेते हैं। आपका ये लुड्डन के साथ सौतीली माँ वाला सलूक है और आपकी ये बिल्कुल हमारे साथ ज़्यादती है, जिसका अजाला आपको आइंदा इलेक्शन में जो कि इंतहाई करीब है, लुड्डन के अवाम आपसे इतने नाराज़ हैं कि इसका रिज़ल्ट आपको इलेक्शन में ज़रूर मिलेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप अभी तवज्जो करें, अभी आपके पास टाइम है। सेवरेज के अलावा हमें और फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके सेवरेज के मसले पे तवज्जो दें। इसके साथ साथ मैं एक और छोटी सी गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा। एमएनए साहब जो हमारे हैं, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे, मेरे ज़ोर लगाने पे 75 लाख रुपए ग्रांट वो रिसेंटली हमें रखवा के दी है। पब्लिक हेल्थ के पास स्कीमें आजकल में जारी होनी है। एमपी साहब ने भी पैसे लुड्डन के लिए करोड़ों रुपए फ़ंड रखे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि बाकी सब कुछ आप कटवा दें। अपने ठेकेदार आपके राब्ते में होते हैं, आप उनसे बात करें। आप अगर 4 दिन देर भी है उनको तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप ये हमारे सीवरेज के मसले पे आजकल में काम शुरू करवा के, इतना मसला नहीं है, ये आपने जो बंदे रखे हुए हैं सीवरेज चलाने वाले, उनकी भी नालायकी न ली है। सही सफाई ना होना इसकी वजह है। यहाँ पे आपको पता था कि बड़ा शहर है, आपको इसके लिए पूरा इंतज़ाम जो मशीनरी होती है सीवरेज चलाने के लिए अपनी परचेज़ करनी चाहिए थी। आपके पास 10 साल का टिनोर है, आपने इस पर तवज्जो ना दे के ये हमारे साथ ज़्यादती की है। रहती सहती जो हमारी थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़िलफ़ौर तवज्जो करके इसको हमें चलने के काबिल कर दें, वरना आपको इसका नुकसान होगा। शुक्रिया। सदियों का बेटा लुड्डन जो कि तारीख़ी कस्बा है और ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है, इसके लिए हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि फिलफौर इंतज़ाम करे। मकाम अफसोस है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हर असम्बली में लुड्डन की नुमाइंदगी रही, लेकिन लुड्डन के लिए किसी ने भी तक नहीं सोचा। MPA मियाँ इरफान दौलताना साहब, मैंने सैयद साजिद वैदी सलीम शाह,